यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। और आज का जो हमारा विषय है, अमेरिका के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़का है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक शक्तिशाली संपन्न देश जो आज आग में जल रहा है। मेरे प्रियो, क्या कारण होगा कि वो आग में जल रहा है? क्या उसमें आग किसी ने लगाया या किस प्रकार से आग लगा, आप अभी तक किसी को पता नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक विशेष बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो में आप लगातार बना रहे। और पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अमेरिका देश आग में क्यों जल रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता उसका 18 और उसका 25 और 26 में, दयावंत के साथ तो अपने को दयावंत दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तो अपने को खरा दिखाता है। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप दया करते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर में भी दया करेगा, और अगर आप खराई से चलते हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ खराई ही दिखाएगा। लेकिन 26 में लिखा है, शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, जो पवित्र लोग हैं, जो शुद्ध लोग हैं, उसके साथ परमेश्वर भी पवित्रता से पेश आता, पवित्रता दिखाता उनके साथ। लेकिन जो टेढ़े लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने वाला लोग है, उसके साथ परमेश्वर भी तिरछा बन जाता है। और आज अमेरिका के कैलिफोर्निया के बगल में रहने वाला जो शहर है लॉस एंजल्स, जो आज परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने के कारण आज वो देश आग में जल रहा है। मेरे प्रियो, वहां पर एक शक्तिशाली देश, एक सारे चीजों से संपन्न देश, विश्व में सबसे पहला स्थान पाए जाने वाला अमेरिका आज आग में जल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, वहां पर जो कि 63% लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं। और आज देखा जाए 2014 से लेकर के 2024 के अंत तक में, तो मेरे प्रियो, कई हजार चर्चों में आज ताला लग चुका है। परमेश्वर के वचन बताता है, मत्ती के 21 के 13 में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम उसे डाकुओं को खो बनाता है। मेरे प्रियो, जब वहां पर चर्च बनाया गया तो चर्च में परमेश्वर के आराधना प्रार्थना होता है। लेकिन आज चर्च में जाने वाले लोग कम पड़ गए हैं और चर्च बहुत है, इस कारण से लोग वहां पर ना जाने के कारण चर्च में ताला लगा हुआ है। और मेरे प्रियो, वहां उस चर्च में आज व्यापार शुरू हो चुका है, बियर बार खुल चुका है। तो क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा? परमेश्वर का आग उस जगह में नहीं भड़केगा? जरूर भड़केगा। और आज वही आग उस देश को जला रहा है, जबकि एक शक्तिशाली देश है, शिक्षा, चिकित्सा, सारे चीजों में संपन्न देश, लेकिन आज उस आग पर काबू नहीं पा रहा। 7 जनवरी से लगा हुआ आग अभी तक धुधु करके जल रहा है। मेरे प्रियो, जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने वाला लोग है, वो परमेश्वर को वो छोड़ करके और भटकने लगा है। वहां पर दिन प्रतिदिन व्यभिचार बढ़ते जा रहा है, वहां पर नशा बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, जिस कारण से, जिस चीज से परमेश्वर क्रोधित होता है, वही काम अगर इंसान करने लगे तो क्या इंसान को समझाने के लिए परमेश्वर धरती पर उतर करके नहीं आएगा? और वही आज आ करके उस देश को सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, बड़ी दुख की बात है कि आज संपन्न और शक्तिशाली देश आग में जल रहा है। हम और आप मिल करके उस देश के लिए प्रार्थना करें ताकि उस पर परमेश्वर की दया बरस जाए, उस पर परमेश्वर की कृपा हो जाए कि वो आग बुझ जाए और फिर वो देश सही सलामत हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने का कारण यही होता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में परमेश्वर भी खुश होता है, लेकिन आज वो देश परमेश्वर के विरोध में होने के कारण
परमेश्वर ने उस देश के ऊपर में अपने आग बरसा करके उस देश को जला रहा है। आग तो जंगल में लगा, लेकिन आज कई हजार घर, अच्छे अच्छे आलीशान करोड़ों का बिल्डिंग, मेरे प्रियो, वो आग में झुलस करके खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को सिखाना चाहता है, और केवल उस देश को ही नहीं, उस देश के माध्यम से हमें और आपको भी एक बहुत बड़ा चेतावनी देना चाहता। मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा के बारे में भी आप जानते होंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, 18 उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका 26 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ उतर आया था, और उस सदोम और अमोरा में इतने व्यभिचार, पुरुषगामी व्यभिचार और कई प्रकार की वहाँ पर लुचपन होने लगा था। मेरे प्रियो, इस कारण से परमेश्वर ने उस स्थान में जब नजर खिरा करके देखा तो वहां पर लूत के अलावा कोई भी परमेश्वर के खोजने वाला नहीं था। बाइबल बताता अगर वहां पर 10 भी प्रभु को विश्वास से मिल जाता तो परमेश्वर उस देश को नाश नहीं करता, लेकिन लूत के अलावा एक भी परिवार नहीं पाया, और जिस कारण से उस सदोम और अमोरा के देश को परमेश्वर ने आग से जला करके नाश किया था। क्योंकि उस देश में भी यही चीज दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया था। मेरे प्रियो, व्यभिचार, गंदे काम। परमेश्वर उस चीज से नफरत करता है जो चीज वहां पर हो रहा था, इसलिए मेरे प्रियो उस देश को नाश किया था। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में देखा जाए तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। आज से 4000 साल पहले परमेश्वर ने सारे संसार के लोगों को, नूह के परिवार के अलावा बाकी सबको नष्ट किया था। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा तो हर एक इंसान का जो विचार था वो दिन प्रतिदिन निरंतर बुराई में लगे चला जा रहा था, बढ़ते जा रहा निरंतर। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जब देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है, जिस कारण से परमेश्वर ने पानी से इस संसार को नाश किया। मेरे प्रियो, उस संसार को जिसमें आज हम और आप रह रहे हैं, और इसी प्रकार से वो भी संसार था परमेश्वर के विरोध में निरंतर बुराई सोचने वाला। और आज देखा जाए तो मेरे प्रियो वैसा ही आज का दिन भी है, जिस कारण से परमेश्वर ने अमेरिका के देश को आज आग से जला रहा है। हमें और आपको उस देश से सीखना है मेरे प्रियो, अपने चाल को, अपने विचार को, अपने व्यवहार जीवन को हमें बदलना है। परमेश्वर के वचन बताता है, यूना के किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद में परमेश्वर के वचन बताता है, लिखा है यहाँ पर, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो, ये निनवे शहर, बाइबल बताता है ये बहुत बड़ा शहर था। जैसे आज अमेरिका बहुत बड़ा देश, संपन्न शक्तिशाली देश, उसी प्रकार से निनवे बड़ा देश था, लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में पापी बन चुका था। परमेश्वर ने इसको नाश करने के लिए ठान लिया था, लेकिन अपने एक प्रियजन को भेज करके सुसमाचार को प्रचार करवाया, और वहां के लोग छोटे से लेकर के बड़े तक, राजा तक पश्चाताप किया और परमेश्वर के चरण में आया, और परमेश्वर ने उस जगह के लोगों को नाश करने के बजाय जीवन दान दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमें दीन बनो, नम्र बनो, पश्चाताप करो, तौबा करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, और जैसा परमेश्वर चाहता है अगर हम और आप वैसे जीवन जिए तो परमेश्वर प्रसन्न हो करके हमें और आपको ये 2025 हमारे आप के लिए अच्छा हो सकता है। अन्यथा देख लीजिए, विनाश का शुरुआत
एक संपन्न और शक्तिशाली देश से शुरू हो गया है। मेरे प्रियो, ये आग कहाँ तक चलते जाएगा पता नहीं, लेकिन आज हम और आप उस देश से सीख करके अपने जीवन को बदल सके, ताकि परमेश्वर की दया और कृपा हम पर और आप पर और हम पूरे संसार के वासियों के ऊपर में, सभी लोगों के ऊपर में हो सके। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम और आप उस देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने क्रोध को अपने में समेट ले और उस देश के ऊपर में दया कर सके। जैसे निनवे के ऊपर में दया किया, अमेरिका के ऊपर में दया करे और हम सब के ऊपर में परमेश्वर अपनी दया बनाए रखे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।